समय देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर एक के बाद एक विवाद खड़े हो गए हैं। हर रोज एक नया विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच वर्शिप एक्ट को लेकर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना की 3 जजों की बेंच ने वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में केंद्र का जवाब बेहद जरूरी है और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता तब तक किसी भी धार्मिक विवाद को लेकर कोई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, कोई आदेश जारी नहीं करेगी। सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ के आदेश के बाद से ही जस्टिस चंद्रचूड़ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके सामने भी ये मामला आया था तो उन्होंने निचली कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला क्यों भेज दिया, क्यों ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे एक के बाद एक विवाद पैदा हो गए। और जो जवाब जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं चुप रहूंगा। तो आखिर क्यों चुप्पी साध गए जस्टिस चंद्रचूड़? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और एक बात साफ हो गई कि इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना एक बार फिर जस्टिस चंद्रचूड़ से अलग राह पर चल पड़े हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ पर सवाल सिर्फ कोर्ट में ही नहीं उठ रहे हैं बल्कि संसद में भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में संविधान पर चल रही बहस के दौरान अयोध्या विवाद को उठा दिया। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। उन्होंने कुछ जजों पर अदालतों की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया। मोइत्रा ने अयोध्या मंदिर फैसले पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की भगवान से प्रार्थना की टिप्पणी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि जज तर्क और ज्ञान के बजाय फैसला सुनाने के लिए भगवान के साथ निजी बातचीत पर भरोसा करेंगे। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने अक्टूबर में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से निपटने के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने इस मामले के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस जटिल मामले का समाधान ढूंढने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की मांग की थी। ये मामला उनके सामने 3 महीने तक रहा था। चंद्रचूड़ ने कहा था कि अक्सर हमारे पास मामले होते हैं लेकिन हम किसी समाधान पर नहीं पहुंचते। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे कहा कि उन्हें एक समाधान खोजना होगा। चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरा विश्वास करो, अगर आप में आस्था है तो भगवान हमेशा एक रास्ता खोज लेंगे। और इसी पर महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़े किए। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वो काम हमें करना पड़ रहा है। वैसे चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी के बयान का जरूर जवाब दिया था और कहा था कि अगर कोई दल ये सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट को विपक्षी दल की तरह व्यवहार करना चाहिए तो उनकी ये सोच गलत है। सुप्रीम कोर्ट कानून और सबूतों के आधार पर फैसला करता है, कोर्ट राजनीति नहीं करता। इसके अलावा साल 2022 में एक मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने वर्शिप एक्ट को लेकर कहा था कि ये कानून स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए नहीं रोकता है और अब वो अपने इस बयान पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिर्फ चर्चा का हिस्सा थी, इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता है। हालांकि वर्शिप एक्ट पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उनका कुछ भी कहना अभी अनुचित होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई के दौरान होने वाली चर्चा को अदालत में बातचीत का हिस्सा समझना चाहिए। कई बार जज को सच लाने के लिए वकीलों के साथ तरकीब लगानी पड़ती है और बहुत सवाल पूछने पड़ते हैं। ऐसे में कई बार वकीलों को जज राक्षस की तरह लगते हैं लेकिन हमें सच सामने लाने के लिए सवाल पूछने पड़ते हैं। लेकिन ये कहना कि सुनवाई के दौरान होने वाली बहस और टिप्पणियां इस बात को दिखाता है कि कोर्ट वही फैसला लेगी तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी शब्द भी जज आदेश में लिख न दे उसको उस क्षण तक भी सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी माना जाना चाहिए। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ना ही उसको किसी और केस की कार्यवाही में शामिल किया जाता है। लेकिन जब बात वर्शिप एक्ट पर उनके फैसले को लेकर हुई तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया
कि वो इस मामले में अब कुछ नहीं कहेंगे। चंद्रचूड़ ने तो अब चुप्पी साध ली है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो कुछ उनके फैसले के चलते हुआ है वो बदला जा सकता है। उन्होंने तो कह दिया कि जज कई टिप्पणियां करते रहते हैं, टिप्पणियों को फैसला नहीं माना जा सकता। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की थी, निचली अदालतों ने उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया अधिकार मान लिया था और संभल पर जो फैसला जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया और उसके बाद जो हिंसा हुई, उसके पीछे अब कई लोग जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि जब उनके सामने वर्शिप एक्ट का मामला आया था तो उसी समय उन्हें सख्त फैसला करना था, लेकिन इसमें वो चूक गए और उनकी टिप्पणी ने भानुमति का पिटारा ही खोल दिया है, जिसमें एक के बाद एक विवाद खुलकर सामने आने लगे और संभल में तो 4 लोगों की जान ही चली गई। अभी भी करीब 3 सप्ताह बाद भी संभल में स्थिति शांतिपूर्ण नहीं हो पाई है। लोग अभी तक अपने घरों में नहीं लौटे हैं। लोगों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि घर लौटे तो कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले। 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 4 लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो भी सीसीटीवी में आ गया है उसका पोस्टर लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर जस्टिस चंद्रचूड़ खुद को विवाद से दूर बता रहे हैं तो शायद विवाद उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से करीब 1 साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके प्रति नरम रुख अपनाएगा। वो इतिहास से बेहद डरते हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि इतिहास में उन्हें विवादित जज के रूप में भी जाना जा सकता है और जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ एक के बाद एक विवादों में फंसते दिख रहे हैं, उसके बाद इतिहास में उन्हें कैसे याद किया जाएगा, इसका एहसास भी जस्टिस चंद्रचूड़ को हो गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसलों पर उन्हें किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये माना जाता है कि जज ने जो भी फैसला दिया है वो अपने विवेक और सबूतों के आधार पर ही दिया है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले पर सवाल तो उठाए ही जा सकते हैं और उठ भी रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी चंद्रचूड़ के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। लेकिन नए सीजेआई संजीव खन्ना ने जिस तरह का रुख अपनाया है, उससे जरूर उन लोगों को राहत मिलती दिख रही है जो चंद्रचूड़ के फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।